डियर स्टूडेंट्स मैं रवि सर और आप सभी का स्वागत है बीएस के विद्यासागर सिंह के चैनल पर। तो आज की वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड 10th क्लास के जो हिंदी सब्जेक्ट है उसका वीवीआई ऑब्जेक्टिव्स को सॉल्व करने वाले हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड है। जो इनकी संभावना है कि 100 में से 80-70% तो इनकी संभावना है कि बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, इस बार की बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा बिना स्किप किए हुए। ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स हैं। इसमें से आपका 30 नंबर तो एकदम पक्का है कि 30 नंबर का इसमें से ऑब्जेक्टिव आपका आ जाएगा। तो इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा। अगर आप लोगों को इसकी पीडीएफ चाहिए तो इसकी पीडीएफ मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, या फिर डाल ही दूंगा, डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सी राम मनोहर लोहिया, डी भीमराव अंबेडकर। तो पहला का ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, भीमराव अंबेडकर। दूसरे नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 20 के दांत कैसी कहानी है? 20 के दांत कैसी कहानी है? तो ए ऑप्शन दिया हुआ है सामाजिक, बी में ऐतिहासिक, सी में धार्मिक और डी में मनोवैज्ञानिक। तो कैसी है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, मनोवैज्ञानिक। अब तीसरे नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। तीसरे नंबर क्वेश्चन कह रहा है, भारत कहाँ बसता है? दिल्ली के पास, या गांवों में, या शहरों में, या फिर लोगों के मन में? तो तीसरा का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, गांवों में। भारत गांवों में बसता है। इसको बोले थे गांधी जी ने, बोला था महात्मा गांधी जी ने। ये भी पूछ सकता है कि भारत गांवों में बसता है, ये कथन किसने कहा, या किसकी कथन है? तो वहां पे ऑप्शन देगा तो वहां पे मारिएगा महात्मा गांधी। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर, नाखून क्यों बढ़ते हैं किस प्रकार का निबंध है? तो चौथा का ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, ललित, ललित निबंध। पांचवें पे चलते हैं। पांचवा नंबर क्वेश्चन कह रहा है, गुणाकर मूल्य किस निबंध के रचयिता हैं? गुणाकर मूल्य किस निबंध के रचयिता हैं? तो पांचवा का आंसर नंबर हो जाएगा बी, नागरी लिपि। ठीक है, उसके बाद 6वें नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 6वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है, नागरी लिपि कब एक सार्वदेशिक लिपि थी? तो 6वां का ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, 8वीं-11वीं सदी में। 7वें नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है, बहादुर के कहानीकार कौन है? बहादुर के कहानीकार कौन है? तो 7वां का ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, अमरकांत। 8वें नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। बहादुर कैसी कहानी है? बहादुर कैसी कहानी है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, सामाजिक कहानी है। बहादुर जो है सामाजिक कहानी है। और 9वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है, रामविलास शर्मा निम्नांकित में क्या है? रामविलास शर्मा निम्नांकित में क्या है? ये रहा ना नवा, अरे यार, 9वां नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। रामविलास शर्मा निम्नांकित में क्या है? तो 9वां का ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, आलोचक। आलोचक भैया, आलोचक। 9वां का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। 10वां नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। ये कह रहा है, परंपरा का मूल्यांकन निबंध किस पुस्तक से संकलित है? तो 10वां का ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, परंपरा का मूल्यांकन से ही संबंधित है। 11 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। ये कह रहा है, बिरजू महाराज किस शैली के नर्तक हैं? बिरजू महाराज किस शैली के नर्तक हैं? 11 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, कथक। 11 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, अभिनव पाठ का लेखक कौन है? अभिनव पाठ का लेखक कौन है? तो 12 का आंसर हो जाएगा सी, अशोक वाजपेयी। और 13 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं हम। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, अभिनव पाठ गद्य कौन सी विधा है? तो 13 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यात्रा वृतांत। 14 नंबर क्वेश्चन है, मछली किस प्रकार की कहानी है? मछली किस प्रकार की कहानी है? तो ए ऑप्शन में दिया है सामाजिक, बी में मनोवैज्ञानिक, सी में ऐतिहासिक, डी में वैज्ञानिक। तो 14 का ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा सामाजिक। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, मछली कहानी में किस वर्ग का जीवन वर्णित है? मछली कहानी में किस वर्ग का जीवन वर्णित है? तो हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी, मध्यम वर्ग, मिडिल वर्ग का। ठीक है, मिडिल क्लास का। तो 15 का ऑप्शन नंबर बी सही होगा। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, नौबत खाने में इबादत पाठ के लेखक कौन है? नौबत खाने में इबादत पाठ के लेखक कौन है? 16 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, जतीन्द्र मिश्र। जतीन्द्र मिश्र, इनको यतीन्द्र मिश्र लिखा हुआ है लेकिन बोला जाता है जतीन्द्र मिश्र। 16 का ऑप्शन नंबर बी सही होगा। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, बिस्मिल्लाह खान का असली नाम क्या था? बिस्मिल्लाह खान का असली नाम क्या था? 17 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, अमरुद्दीन। अमरुद्दीन नाम था ना, कहानी तो आप लोग पढ़े होंगे। 17 का ऑप्शन नंबर डी सही होगा। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है,
गांधी जी को महात्मा किसने कहा? गांधी जी को महात्मा किसने कहा था? तो रविन्द्रनाथ ठाकुर जी ने। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है राम नाम बिनु बिरथे जग जनमा किस कवि की रचना है? ये जो लाइन है, राम नाम बिनु बिरथे जग जनमा, किस कवि की रचना है? तो पहला में दिया है गुरु नानक, दूसरा में गुरु अर्जुन देव, तीसरा में दिया है रसखान और डी में प्रेम घन। तो इसका आंसर हो जाएगा ये गुरु नानक जी ने लिखा था इसको। 20 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है गुरु नानक के अनुसार किसके बिना जन्म व्यर्थ है? तो किसके बिना? संपत्ति के बिना, या फिर इष्ट मित्र, या फिर पत्नी, या फिर राम नाम के बिना। तो 20 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, राम नाम के बिना जीवन व्यर्थ है। 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ब्रह्म का निवास कहाँ होता है? ब्रह्म का निवास कहाँ होता है? पहला दिया है समुद्र में, दूसरा दिया है काम क्रोधहीन व्यक्ति में, या फिर स्वर्ग में, या फिर आकाश में। तो इसका आंसर हो जाएगा बी में, काम क्रोधहीन व्यक्ति में। मतलब जैसे बोलते नहीं है कि अगर कोई गुस्सा आ जाता है तो बोलते हैं इसका ब्रह्मा कबर गया, ये वो। तो वो वही इसमें दिया गया है कि ब्रह्म का निवास कहाँ होता है? तो काम क्रोधहीन व्यक्ति में। उसके बाद 22 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। ये 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है रसखान किस काल के कवि थे? रसखान किस काल के कवि थे? पहला दिया है रीतिकाल, दूसरा आदिकाल, तीसरा मध्यकाल, चौथा आधुनिक काल। तो इसका आंसर हो जाएगा ये रीतिकाल के वो कवि थे। तो 22 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है रसखान के चित्रचोर कौन है? रसखान के चित्रचोर कौन है? तो हो जाएगा बी श्री कृष्ण। श्री कृष्ण है ना। उसके बाद 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अति सुधो को मारग, अति सुधो स्नेह को मारग शीर्षक सवैया किसकी रचना? ये जो लाइन है अति सुधो स्नेह को मारग किसकी रचना है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए दिया है रसखान, बी दिया है घनानंद, या फिर सी दिया है गुरु नानक, और डी दिया है मत्तीराम। तो इसका आंसर हो जाएगा बी घनानंद। ये घनानंद की रचना है। उसके बाद 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कवि प्रेमधन के अनुसार भारत में आज कौन सी वस्तु नहीं दिखाई नहीं पड़ती? कवि प्रेमधन के अनुसार भारत में आज कौन सी वस्तु दिखाई नहीं पड़ती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये भारतीयता। सही बात है। अब आजकल के युग में भारतीयता कहाँ दिखाई पड़ती है? सब अपने अपने में बिजी है। 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारत माता का आंचल कैसा है? भारत माता का आंचल कैसा है? पहला दिया नीला, या फिर दूसरा दिया लाल, सी में दिया गीला, डी में दिया धूल भरा। कैसा है? धूल भरा। भारत माता का आंचल कैसा है? धूल भरा। 26 का ऑप्शन नंबर डी। 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कवि के अनुसार जनतंत्र के देवता कौन है? कवि के अनुसार जनतंत्र के देवता कौन है? तो 27 का ऑप्शन नंबर डी से सी सही हो जाएगा, किसान मजदूर। किसान मजदूर। 27 का ऑप्शन नंबर सी सही होगा। 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अज्ञेय किसका उपनाम है? अज्ञेय किसका उपनाम है? 28 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, सच्चिदानंद वात्स्यायन। 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हिरोशिमा कविता में सूरज की संज्ञा किसे दी गई है? हिरोशिमा कविता में सूरज की संख्या किसे दी गई है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा अणु बम को। अणु बम, एटम बम, उसी को अणु बम बोला जाता है। 29 का ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक वृक्ष की हत्या के कवि कौन है? ये जो चैप्टर है एक वृक्ष की हत्या, उसके कवि कौन है? ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है अज्ञेय, बी में पंत, सी में कुंवर नारायण, डी में जीवनानंद दास। तो 30 का ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, कुंवर नारायण। ये जो है आपका लेखक का नाम और पाठ का नाम, ये कम से कम आप लोगों का 10 नंबर तो फिक्स है, एकदम पक्का ही आएगा। तो इसको पक्का से बढ़िया से याद कर लीजिएगा, या फिर आप कमेंट कर सकते हैं, इसकी भी वीडियो बना दूंगा मैं। आप उसको एग्ज़ाम से आधे घंटे 1 घंटे पहले आप उसको देख सकते हैं, या फिर घर से ही देख के जाइएगा, आपको मन में याद रहेगा, दिमाग में रहेगा हमेशा के लिए। तो आप बोलिएगा तो हम बना भी देंगे, उसका वीडियो बना देंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। या फिर उसकी पीडीएफ भी मैं आपको प्रोवाइड कर सकता हूँ। आप लोग क्या करिएगा ना, इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं 966125 5 है ये 3235। आप इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, मैं उसकी पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा, वो पाठ का नाम और लेखक का नाम। ये आप लोगों को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है याद करने के लिए। आप लोग इसको याद करने से कम 10 नंबर तो आपका फिक्स है, पाठ का नाम और लेखक का नाम से, इसलिए उसको याद कर लीजिएगा पक्का, या फिर बोलिएगा तो हम वीडियो बना देंगे, ठीक है। उसके बाद 31 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है
31 नंबर क्वेश्चन कह रहा है लौटकर आऊंगा फिर कविता में कवि का कौन सा भाव प्रकट होता है। ये जो है लौटकर आऊंगा फिर जो लेसन है उस कविता में कवि का कौन सा भाव प्रकट होता है। तो 31 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, धर्म का भाव। जो धर्म का भाव है वो वो भाव प्रकट होता है लौट कर आऊंगा फिर में। 31 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 32 जो क्वेश्चन है मेरे बिना तुम प्रभु किस कवि की रचना है। देखो बस यही आएगा किस कवि की रचना है या फिर दही अली मंगम कौन किसके रचयिता है, ये सब बहुत आता है। तो ये आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको पक्का याद कर लीजिएगा या फिर उस नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं। मैं इसकी पूरी PDF प्रोवाइड कर दूंगा, पाठखाना में लेखक नाम, अगर आप लोगों के पास किताब ना हो तो। ठीक है, तो 32 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, रेनर मारिया रिल्के। मेरे बिना तुम प्रभु है उसको किसने लिखा है, तो रेनर मारिया रिल्के ने। 32 का ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। और 33 नंबर क्वेश्चन कह रहा है रिल्के ने काव्य के अतिरिक्त और किन किन विधाओं में रचना की है। तो 33 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कहानी और उपन्यास में। ये जो कहानी और उपन्यास है उनकी विधाओं में भी रचना की है रिल्के ने। रेनियर मारिया रिल्के है, उनका शॉर्ट नाम है रिल्के। ठीक है, 33 का ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दही वाली मंगम्मा के रचयिता कौन है। देखिए आ गया फिर से। 34 का ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, सी, श्रीनिवास। कौन है, श्रीनिवास है दही वाली मंगम्मा के रचयिता। 34 का ऑप्शन नंबर सी। और 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ढाते विश्वास के रचयिता कौन है। ढाते विश्वास के रचयिता कौन है, तो 35 का ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, सात कोड़ी होता। सात कोड़ी होता ढाते विश्वास के रचयिता है। ठीक है। 36 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मंगू जन्म से ही है कैसी थी। ए ऑप्शन में दिया है अंधी थी, बी में दिया है बहरी, सी में दिया है पागल, डी में दिया है गूंगी। तो कैसी थी, तो पागल थी। मंगू बचपन से ही पागल थी। 36 का ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन कह रहा है नगर कहानी के कथाकार कौन है। नगर कहानी के कथाकार कौन है। 37 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, सुजाता। देखिए कितना अभी इधर पांच पांच क्वेश्चन देखने को मिल गया, 5-6 क्वेश्चन अभी यहीं पे देखने को मिल गया सेट 1 में। 37 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, सुजाता। 38 नंबर क्वेश्चन कह रहा है धरती कब तक घूमेगी की नायिका कौन है। धरती कब तक घूमेगी की नायिका कौन है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, सीता। मंगम्मा तो दही वाली मंगम्मा है ना, वो तो लेसन है। तो इसका मंगम्मा नहीं होगा, पापति नहीं होगा, बलियामाल नहीं होगा, क्या होगा, सीता। 38 का ऑप्शन नंबर सी सही होगा। 39 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सवाल तो फिल इन द ब्लैंक्स का ही है। सवाल तो फिल इन द ब्लैंक्स का ही है। तो 39 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा ये, रोटी का ही है। सवाल तो रोटी का ही है। ठीक है, वो आपके बुक में से लिया गया है। आप लोग बुक पढ़े होंगे तो आपको याद होगा, नहीं तो फिर इसमें से याद कर लीजिएगा ऑब्जेक्टिव्स को। इसकी PDF भी प्रोवाइड कर दूंगा मैं, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, या फिर आप लोग मैसेज करेंगे तो PDF भी प्रोवाइड कर दूंगा आपके सीधा व्हाट्सएप पे। 39 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, सवाल तो रोटी का ही है। अब 40 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। ये कह रहा है सांवरदैया की कहानी धरती कब तक घूमेगी का विषय है। जो सांवरदैया लिखे हैं धरती कब तक घूमेगी, इसके रचयिता कौन है, सांवरदैया। तो इनकी जो कहानी का विषय है वो क्या है, उड़िया समाज है या फिर राजस्थानी समाज है या फिर तमिल समाज या फिर गुजराती समाज। तो 40 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, राजस्थानी समाज। उसके बाद 41 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। 41 का ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, दो। वर्ण दो प्रकार का होता है ना, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण, ये तो आपको पता ही होगा। उसके बाद 42 नंबर क्वेश्चन कह रहा है स्वर वर्गों की संख्या कितनी है। स्वर वर्गों की संख्या कितनी है, तो 11। जो स्वर होते हैं आ तो सुना होगा आपने, अ ई, तो उसको वो कितना है, 11 है। स्वर वर्गों की संख्या 11। 42 का ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। 43 नंबर क्वेश्चन कह रहा है व्यंजन वर्ण कितने हैं। व्यंजन वर्ण कितने हैं। 43 का ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, 33। 33। उसके बाद 44 नंबर क्वेश्चन कह रहा है म का उच्चारण स्थान क्या है। म तो आपका हो जाएगा नासिका से ना, नाक। आप लोग म बोल के देखिए, नाक पे आ रहा होगा। म म आ रहा है ना नाक पे, तो उसका हो जाएगा नासिका। 44 का ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। उसके बाद 45 नंबर क्वेश्चन कह रहा है जवानी कौन सी संज्ञा है। जवानी कौन सी संख्या है, कौन सी संज्ञा है, तो जवानी कौन सी संख्या है। जवानी वो द्रववाचक हो गया इसमें। जवानी कुछ द्रव के जैसा ही होता है जवानी, ये
एज वाली नहीं, वो कुछ होती है जवानी, तो वो हो गया द्रववाचक संज्ञा। 45 का बी। तो 46 नंबर क्वेश्चन कह रहा है लकड़ी कौन सी संज्ञा है, लकड़ी कौन सी संज्ञा है, तो इसका आंसर क्या होगा, द्रववाचक ना, मापा या तौला जा सके तो क्या हो जाएगा, द्रववाचक। उसके बाद चलते हैं 47 नंबर क्वेश्चन पे। 47 नंबर क्वेश्चन कह रहा है जेठानी शब्द का पुल्लिंग रूप क्या है, जेठानी शब्द का पुल्लिंग रूप, ये जेठानी जो है वो स्त्रीलिंग है, तो इसका पुल्लिंग रूप क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा जेठ, बी। जेस्ट नहीं मारिएगा, जेठ मारिएगा, ठीक है। 47 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 48 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पोशाक का बहुवचन क्या होगा, पोशाक का बहुवचन क्या होगा, तो पोशाक का बहुवचन क्या हो जाएगा, पोशाक। पोशाक पूरा ड्रेस की बात हो रही है ना, ये पहले से ही प्लुरल है, बहुवचन तो पहले से ही है, पोशाक का पोशाक ही होता है। अब इसमें बोलते कोई एक पोशाक, तो वो होता है, ये पूरे पोशाक का बात कर रहे हैं, तो ये तो पहले से ही बहुवचन है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 48 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। उसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 49 नंबर क्वेश्चन। ये कह रहा है घर में कुत्ता भी शेर होता है, घर में कुत्ता भी शेर होता है, इस वाक्य में किस कारक की विभक्ति है, तो घर में कुत्ता भी शेर होता है, इस वाक्य में अधिकरण कारक की विभक्ति है। कारक आपको याद है, कर्ता ने कर्म को करण से, ये सब याद है, अगर याद होगा तो अधिकरण का होता है अधिकरण में पर, तो इसमें आ रहा है ना घर में, तो 49 का ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, डी हो जाएगा, अधिकरण। 50 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अनादि में कौन सा समास है, अनादि में कौन सा समास है, इसका हो जाएगा न पुरुष, न पुरुष, न तत्पुरुष, न तत्पुरुष। 50 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो हमारा हिंदी का जो सेट ए था वो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। अब चलते हैं सेट 2 पे। सेट 2 जो है इसमें भी 50 ऑब्जेक्टिव्स है, इसको भी कर लेते हैं। ये जो मैंने बताया आप लोगों को वो कि इसकी पीडीएफ मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, और अगर आप लोगों को वो रचयिता वाली पीडीएफ चाहिए, पाठ का नाम और लेखक का नाम, तो उसके लिए आप मैसेज कर सकते हैं। पीछे वीडियो में मैंने अपना नंबर दिया था, डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हैं व्हाट्सएप पे, ठीक है, या फिर कमेंट करके भी मांग सकते हैं, हम उसको भी प्रोवाइड कर देंगे आपको, ठीक है। चलते हैं हम सेट 2 के पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन कह रहा है 20 के दांत कहानी के रचयिता कौन है, देखिए पहले ही आ रहा है 20 के दांत कहानी के रचयिता कौन है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, नलिन बिलोचन शर्मा। पहला का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। ये कह रहा है 20 के दांत समाज के किस वर्ग की मानसिकता उजागर करती है, तो दूसरा का ऑप्शन नंबर डी, निम्न मध्यम वर्ग के। दूसरा का ऑप्शन नंबर डी सही होगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है फ्रेडरिक मैक्स मुलर किस पाठ के रचयिता हैं, फ्रेडरिक मैक्स मुलर किस पाठ के रचयिता हैं, तो तीसरा का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, परंपरा का मूल्यांकन के। चौथा नंबर क्वेश्चन कह रहा है मैक्स मुलर कहाँ के रहने वाले थे, मैक्स मुलर कहाँ के रहने वाले थे, चौथा का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, जर्मनी के। पांचवा नंबर क्वेश्चन कह रहा है हजारी प्रसाद द्विवेदी का किस निबंध के रचयिता हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी जो है वो किस निबंध के रचयिता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, नाखून क्यों बढ़ते हैं, इसके रचयिता है। पाठ का नाम क्या है, नाखून क्यों बढ़ते हैं, और इसके रचयिता कौन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी। उसके बाद अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है 6 नंबर प्रश्न। 6 नंबर प्रश्न कह रहा है बहादुर अपने घर से क्यों भाग गया था, बहादुर अपने घर से क्यों भाग गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, माँ की मार के कारण, माँ की मार के कारण। 6 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है 7 नंबर प्रश्न। ये कह रहा है निर्मला कौन थी, निर्मला कौन थी, 7वां का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, कथाकार की पत्नी, कथाकार की पत्नी, जिसके जो लेखक थे उनकी पत्नी थी कौन, निर्मला। 7वां का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 8वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है बिरजू महाराज का संबंध किस घराने से है, बिरजू महाराज का संबंध किस घराने से है, तो 8वां का आंसर हो जाएगा ए, लखनऊ। 8वां का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। उसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है जित जित मैं निरखत हूँ पाठ का संबंध किससे है, ये जो पाठ है जित जित मैं निरखत हूँ, इस पाठ का संबंध किससे है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, बिरजू महाराज से। 9 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 10वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है
अभिनयोग किस नदी के किनारे बसा है? अभिनयोग किस नदी के किनारे बसा है? तो 10वां का आंसर हो जाएगा डी, रोन नदी के किनारे। रोन नदी के किनारे, ठीक है। 10वां का ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ला सतरुज क्या है? ला सतरुज क्या है? 11 का ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा ईसाई मठ। उसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, आ जाओ भाई, मछली किस कहानीकार की रचना है? मछली किस कहानीकार की रचना है? इसका हो जाएगा विनोद कुमार शुक्ल, डी। 12 का ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बिस्मिल्लाह खान वाला, बिस्मिल्लाह खान का जन्म कहाँ हुआ था? बिस्मिल्लाह खान का जन्म कहाँ हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा सी, डुमराव में हुआ था। 13 का ऑप्शन नंबर सी। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है शिक्षा और संस्कृति पाठ के लेखक कौन है? शिक्षा और संस्कृति पाठ के लेखक कौन है? तो ये थे महात्मा गांधी। 14 का ऑप्शन नंबर डी से होगा। तो 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है शिक्षा और संस्कृति शीर्षक पाठ गद्य की कौन सी विधा है? तो 15 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, निबंध। क्या है? निबंध। 15 का ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है गांधी जी की दृष्टि में उदात्त और बढ़िया शिक्षा क्या है? गांधी जी की दृष्टि में उदात्त और बढ़िया शिक्षा क्या है? 16 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, अहिंसक प्रतिरोध। उसके बाद 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है गुरु कृपा की महत्ता का वर्णन किस कवि ने किया है? गुरु कृपा की महत्ता का वर्णन किस कवि ने किया है? तो 17 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, गुरु नानक। उसके बाद 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है रसखान की भक्ति कैसी थी? रसखान की भक्ति कैसी थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, सगुण। क्या हो जाएगा? सगुण। 18 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन। 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है घनानंद किस काल के कवि थे? घनानंद किस काल के कवि थे? तो 19 का ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, रीति काल के कवि थे। 20 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। ये कह रहा है घनानंद किस बादशाह के मीर मुंशी थे? घनानंद किस बादशाह के मीर मुंशी थे? तो 20 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, मोहम्मद शाह रंगीले के। मोहम्मद शाह रंगीले के। 20 का ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है प्रेमघन किसका उपनाम है? प्रेमघन किसका उपनाम है? तो 21 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, प्रेमघन किसका उपनाम है? प्रेमघन किसका उपनाम है? तो 21 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी, बद्री नारायण चौधरी का। 22 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। ये कह रहा है प्रेमघन किस युग के कवि थे? प्रेमघन किस युग के कवि थे? तो 22 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, वार-तेंदु युग के, भार-तेंदु युग। 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पंत जी की भारत माता कहाँ की निवासिनी थी? पंत जी की भारत माता कहाँ की निवासिनी थी? तो ग्रामवासिनी थी। 23 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। उसके बाद 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है जनतंत्र का जन्म किसके कवि कौन है? जनतंत्र का जन्म जो पाठ है उसके लेखक कौन है? 24 का ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, रामधारी सिंह दिनकर है। तो 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हिरोशिमा, हिरोशिमा के कवि कौन है? हिरोशिमा के कवि कौन है? अज्ञेय है। 25 का ऑप्शन नंबर सी। तो हमारा अगला क्वेश्चन है हिरोशिमा कहाँ है? हिरोशिमा कहाँ है? 26 नंबर क्वेश्चन है हिरोशिमा कहाँ है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये, जापान में। 26 का ऑप्शन नंबर ए से होगा। उसके बाद 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कुंवर नारायण आधुनिक युग की किस काव्य धारा के कवि हैं? तो 27 का ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, नई कविता। 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हमारी नींद में नींद किसका प्रतीक है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, गफलत का। 28 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। उसके बाद 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अक्षर ज्ञान किस कवि की रचना है? अक्षर ज्ञान किस कवि की रचना है? तो 29 का ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, अनामिका। उसके बाद 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है वनलता सेन किस कवि की श्रेष्ठ रचना है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, जीवनानंद दास की। उसके बाद 31 नंबर क्वेश्चन कह रहा है रेनर मारिया रिल्के, रेनर मारिया रिल्के किस देश के कवि हैं? इसका आंसर हो जाएगा बी, जर्मनी के। उसके बाद 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है रिल्के की काव्य शैली कैसी है? रिल्के की काव्य शैली कैसी है? तो 32 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गीतात्मक। 33 नंबर क्वेश्चन कह रहा है नजमा मंगमा की क्या थी? नजमा मंगमा की फिल इन द ब्लैंक्स थी, क्या थी? तो पुत्र वधू थी, पुत्र की पत्नी, यानी कि पतोह। भोजपुरी में पतोह बोला जाता है उसको। 33 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। 34 नंबर क्वेश्चन बोला जाता है माँ कहानी है, माँ कहानी कैसी है? तो राजस्थानी है, गुजराती है, तमिल है, उड़िया है, कैसी है? तो हो जाएगा तमिल है। 34 का ऑप्शन नंबर सी सही होगा। 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कहाँ गया बे? 35 35
आ गया 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मंगू को अस्पताल ले जाते समय माँ फिर इन द ब्लैंक्स थी, प्रसन्न थी, उदास थी, पागल थी, अद्विग्र थी। क्या थी? अद्विग्र थी। 35 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सुजाता कथाकार हैं। सुजाता किस कहानी कथाकार है? कन्नड़ के, उड़िया के, गुजराती के, तमिल के। तो कैसे हैं? तमिल के। 37 नंबर क्वेश्चन कह रहा है धरती कब तक घूमेगी कहानी है। धार्मिक है, मनोवैज्ञानिक है, सामाजिक है, ऐतिहासिक है। कैसी है? तो सी हो जाएगा, सामाजिक है। 37 का ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद 38 नंबर क्वेश्चन कह रहा है क वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है। क वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? तो कंठ है। क बोल के भी आप देख सकते हैं, क सीधा कंठ से निकल रहा है, कहीं टच नहीं कर रहा है। तो 38 का ऑप्शन नंबर डी सी होगा। 39 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है म का उच्चारण स्थान क्या है। म बोल के देखिए, आप लोगों का आएगा सीधा नासिका, नाक पे आ रहा है ना। 39 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। उसके बाद 40 नंबर क्वेश्चन कह रहा है तोषक कौन सी संज्ञा है। तोषक कौन सी संज्ञा है? तो इसका हो जाएगा डी, जातिवाचक। तोषक जातिवाचक संज्ञा है। 40 का ऑप्शन नंबर डी सही होगा। उसके बाद 41 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मिठास कौन सी संज्ञा है। मिठास कौन सी संज्ञा है? तो ये भाववाचक संज्ञा है। मीठा को आप देख नहीं सकते हैं ना, मिठास को। तो 41 का ऑप्शन नंबर बी सही होगा। 42 नंबर क्वेश्चन कह रहा है महारानी शब्द का पैलिंग रूप लिखा है, लेकिन होगा पुल्लिंग रूप क्या है। महारानी शब्द का पुल्लिंग रूप क्या होगा? हो जाएगा महाराजा का महारानी। 42 का ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अब हमारा अगला प्रश्न है वह जन्म से भिखारी है इस वाक्य में किस कारक की विभक्ति है। वह जन्म से, तो इसका होगा कारण, कारक, संबंध। संबंध है ना, तो संबंध, जन्म से है तो संबंध है। तो 43 का ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। 43 का ऑप्शन नंबर ए, संबंध। 44 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, कहाँ गया भाई। 44 नंबर क्वेश्चन कह रहा है काल के कितने भेद होते हैं। काल के कितने भेद होते हैं, यानी टेंस के कितने भेद होते हैं। तो 3 होते हैं। 44 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 3। उसके बाद 45 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। मैंने राम को पुस्तक दी, इस वाक्य में राम को कौन सा कारक है। इस मैंने बोला, ये 45 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है मैंने राम को पुस्तक दी, इस वाक्य में राम को कौन सा कारक है। तो कर्ता ने कर्म को संप्रदान का को के लिए, मतलब होता है ना, तो संप्रदान का को के लिए। 45 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 45 का ऑप्शन नंबर ए, संप्रदान, संप्रदान कारक। 45 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। 46 नंबर क्वेश्चन कह रहा है वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं। वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं। 46 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, 4। मैंने प्रेजेंट टेंस के कितने भेद होते हैं, तो 4 भेद होते हैं। उसके बाद 47 नंबर क्वेश्चन कह रहा है देवेश का सही संधि विच्छेद क्या है। तो देव प्लस इस, कहाँ है, देव प्लस इस, इसका आंसर हो जाएगा ए। 47 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा, देव प्लस इस, देवधन इस। 48 नंबर क्वेश्चन कह रहा है स्वागत का सही संधि विच्छेद क्या है। स्वागत का सही संधि विच्छेद क्या है। 48 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सु प्लस आगत, सु प्लस आगत हो जाएगा स्वागत। 48 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 49 नंबर क्वेश्चन कह रहा है नयन का संधि विच्छेद है। तो ने प्लस अन्न, तो ने प्लस अन्न कहाँ है, तो सी में है। 49 का ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, नयन, ने प्लस अन्न। उसके बाद 50 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ये पानी का पर्यायवाची शब्द क्या है। पानी का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा जल। जल होता है, नीर होता है, नीरज नहीं होता है, नीर होता है। ये नीरज आप लोग नहीं मारिएगा, जल मारिएगा, पानी का जल। 50 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, जल। उसके बाद चलते हैं सेट 3 है, और हिंदी का सेट 3 है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का। तो सेट 3 का सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है मदन किसका पुत्र था। मदन किसका पुत्र था। तो गिरधर का पुत्र था। ऑप्शन नंबर बी, पहला का ऑप्शन नंबर बी सही होगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है दधीची की हड्डी से क्या बना था। दधीची की हड्डी से क्या बना था। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, इंद्र का वज्र, इंद्र का वज्र, इंद्र का वज्र। दूसरा का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है देवनागरी लिपि में मुद्रण के टाइप कब बने। देवनागरी लिपि में मुद्रण के टाइप कब बने। तीसरा का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 2 दशक पहले। चौथा नंबर क्वेश्चन कह रहा है हिंदी के आदि कवि का नाम क्या था। हिंदी के आदि कवि का नाम क्या था। चौथा का ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, सरहपाद। पांचवा नंबर क्वेश्चन कह रहा है परंपरा का मूल्यांकन के लेखक कौन है। परंपरा का मूल्यांकन के लेखक कौन है। पांचवा का ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, रामविलास शर्मा।
6वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है दूसरों की नकल कर लिखा गया साहित्य कैसा होता है। दूसरों की नकल कर साहित्य कैसा होता है, तो 6 का ऑप्शन नंबर 20 सी सही हो जाएगा। अधम, मध्यम नहीं, उत्तम नहीं, व्यंग्य नहीं, क्या होता है अधम। 6 का ऑप्शन नंबर सी सही होगा। 7वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है बिरजू महाराज की ख्याति किस रूप में है। बिरजू महाराज की ख्याति किस रूप में है। 7वां का ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा नर्तक। उसके बाद 8वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है संतु नरेन आपस में कौन है। संतु नरेन आपस में क्या थे, भाई बहन या फिर चाचा भतीजा या फिर जीजा साली या फिर भाई बहन, तो क्या थे, आंसर हो जाएगा ये भाई भाई। संतु नरेन भाई भाई थे। 9वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है बिस्मिल्लाह खां रियाज के लिए कहाँ जाते थे। बिस्मिल्लाह खां रियाज के लिए कहाँ जाते थे, संकट मोचन जाते थे, संकट मोचन। और 10वां नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। नरकट का प्रयोग, नरकट का प्रयोग किस वाद्य यंत्र में होता है, तो हो जाएगा शहनाई में। 10वां का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 11वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है गांधी जी को महात्मा किसने कहा, फिर आ गया, तो इसका आंसर हो जाएगा बी रविंद्रनाथ ठाकुर ने कहा था। 11 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है गुरु नानक की रचना है। गुरु नानक की रचना है, तो 12 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। जो नर दुख में नहीं माने, जो नर दुख में दुख नहीं माने। 12 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है गुरु नानक किस भाषा के किस भक्ति धारा के कवि हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा बी निर्गुण भक्ति धारा के। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है रसखान ने प्रेम आईनी किसे कहा है। रसखान ने प्रेम आईनी किसे कहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी राधा को। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है घनानंद, घनानंद किस भाषा के कवि थे, तो घनानंद थे ब्रज भाषा के कवि। 15 का ऑप्शन नंबर सी से जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है स्वदेशी किस कवि की रचना है। स्वदेशी प्रेमधन कवि की रचना है। और 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारत माता किस कवि की रचना है, या भारत माता का रचयिता कौन है, दे दिया। तो 17 का ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा सुमित्रा नंदन पंत। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पंत जी का मूल नाम क्या था। पंत जी का मूल नाम क्या था, तो 18 का आंसर हो जाएगा डी परमेश्वर दत्त पंत। 18 के बाद 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दिनकर के काव्य मूल का स्वर क्या है। दिनकर के काव्य मूल का स्वर क्या है, तो उत्तर हो जाएगा ए ओज एवं राष्ट्रीय चेतना। 19 का ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अज्ञेय किस काव्य धारा के कवि हैं। अज्ञेय किस काव्य धारा के कवि हैं, तो 20 का ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा प्रयोगवाद। 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हमारी नींद के रचयिता कौन है। हमारी नींद के रचयिता कौन है, तो हो जाएगा इसका बीरेन डंगवाल। बी नंबर सही हो जाएगा। 21 का ऑप्शन नंबर बी। 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बीरेन डंगवाल किस विचारधारा के कवि हैं। बीरेन डंगवाल किस विचारधारा के कवि हैं, तो इसका 22 का ऑप्शन नंबर से हो जाएगा जनवादी। उसके बाद 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है चौखटे में बेटे का क्या नहीं हटता। चौखटे में बेटे का क्या नहीं हटता, तो इसका आंसर हो जाएगा एक क। चौखटे में बेटे का क नहीं हटता। 23 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है माँ कहानी के रचनाकार कौन है। माँ कहानी के रचनाकार ईश्वर पेटलीकर है। 24 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा ईश्वर पेटलीकर। ईश्वर पेटलीकर 24 का सी। 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है माँ की फिर इन द ब्लैंक संतानें थी, कितनी थी, इसका आंसर हो जाएगा डी 4। उसके बाद 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कहानीकार सुजाता का असली नाम क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी एस रंगराजन। एस रंगराजन। उसके बाद 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बल्ली अमाल नहीं जानती थी। बल्ली अमाल क्या नहीं जानती थी, तो लड़ना नहीं जानती थी। 27 का ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पहले दिन पापति को क्या था, सिर दर्द या बुखार या जुखाम या फिर दस्त, तो इसका आंसर हो जाएगा दस्त के दस्त। 28 का ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। और 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है न का उच्चारण स्थान क्या है। न, तो न का आ रहा है नासिका, इसका आंसर हो जाएगा 29 का बी। उसके बाद 30 नंबर क्वेश्चन है परवल कौन सी संज्ञा है। परवल कौन सी संज्ञा है, तो ये क्या होता है, जातिवाचक संज्ञा। परवल जातिवाचक संज्ञा है। 31 नंबर क्वेश्चन कह रहा है नौकर शब्द का स्त्रीलिंग क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए नौकरानी। ठीक है, 31 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है लड़का का बहुवचन क्या होगा। लड़का का बहुवचन लड़के होगा, लड़को, इसका हो जाएगा लड़को। 32 का ऑप्शन नंबर सी सही होगा। उसके बाद
और 33 नंबर क्वेश्चन है, मैं रोटी खाता हूँ, यह वाक्य किस वाच्य में है? ठीक है, वाच्य माने वॉइस, तो किस वाच्य में है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, कर्तृवाच्य, कर्तृवाच्य में। 33 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं, यथासंभव कौन सा समास है? यथासंभव कौन सा समास है? इसका आंसर हो जाएगा ए, अव्ययी भाव। 34 के बाद 35 नंबर क्वेश्चन है, पतझड़ में कौन सा समास है? पतझड़ में कौन सा समास है? 35 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, तत्पुरुष। और 36 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द अविकारी शब्द है? निम्नलिखित में कौन सा शब्द अविकारी है? 36 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, धीरे धीरे। 37 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित हट भाई, निम्नलिखित में यौगिक शब्द कौन सा है? निम्नलिखित में यौगिक शब्द कौन सा है? तो इसका आंसर सी हो जाएगा, पाठशाला। उसके बाद 38 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द कृदंत है? कौन सा शब्द कृदंत है? तो 38 का ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, सवैया। उसके बाद 39 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, नाविक में किन किन वर्गों की सध हुई है? तो नाविक में हो जाएगा हो प्लस ई, ओ प्लस ई वर्गों की सध हुई है। उसके बाद 40 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, मनोरथ, मनोरथ का संधि विच्छेद क्या है? तो मनोरथ का संधि विच्छेद हो जाता है मन प्लस रथ, मनोरथ। उसके बाद 41 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, सूर्य का समानार्थी शब्द क्या होगा? सूर्य का समानार्थी शब्द भानु। उसके बाद 42 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, अपना उल्लू सीधा करना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा, अपना काम निकालना। ठीक है, 42 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। उसको 43 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं, मक्खन लगाना, मक्खन लगाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, खुशामद करना, खुशामद करना। ठीक है, मक्खन लगाना का मुहावरा होता है। इसके बाद 44 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, चोर की दाढ़ी में तिनका कहावत का सही अर्थ क्या है? चोर की दाढ़ी में तिनका मुहावरे का अर्थ है, इसका आंसर हो जाएगा ए, अपराधी स्वतः असंकित रहता है। ठीक है, 44 का ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। उसके बाद 45 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, घर की मुर्गी दाल बराबर लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? तो इसका हो जाएगा, अपने आदमी को कम आंकना, मतलब जो अपने पास है उसको मतलब कम, बहुत कम समझना। ठीक है, उसका घर का मुर्गी दाल बराबर का अर्थ होता है। उसके बाद आता है 46 नंबर क्वेश्चन, भैंस के आगे बिन बजावे भैंस लगे पगुराए कहावत का अर्थ क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, मूर्ख के सामने गुणों का वर्णन व्यर्थ है। मतलब जो मूर्ख है, कुछ कुछ समझता ही नहीं है, तो उसके सामने किसी चीज का वर्णन करना तो साफा व्यर्थ है ना पूरा। तो यही भैंस के आगे बिन बजावे भैंस चल लगे पुगराए, इसी का अर्थ होता है। उसके बाद 47 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, नाच न जाने अंगना टेढ़ कहावत का सही अर्थ क्या है? मतलब नाच न जाने आंगन टेढ़ा कहावत का सही अर्थ क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, अपन ऐब छोड़ दूसरों को ऐब देखना। मतलब अपने ऐब छोड़कर दूसरों का ऐब देखना, मतलब अपनी चाल ना देखकर दूसरों की चाल देखना। ठीक है, 47 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। उसके बाद 48 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, ऊ एवं ऊ का उच्चारण स्थान है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, ओठ। ऊ पे जा रहा है, सीधा ओठ पे जा रहा है। उसके बाद 49 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, यशोधरा का संधि विच्छेद क्या है? यशोधरा का संधि विच्छेद, तो इसका आंसर हो जाएगा यश धन धरा, यशोधरा। 49 का ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। उसके बाद 50 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 50 नंबर क्वेश्चन क्या है, मनोहर का निम्नलिखित में कौन सा सही संधि विच्छेद है? तो मनोहर का संधि विच्छेद क्या है? मन प्लस हर, मन प्लस हर मनोहर। 50 का ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। तो हमारा पूरा का पूरा 150 यानी कि 150 ऑब्जेक्टिव्स का टोटल ऑब्जेक्टिव्स हुआ है। आपका इसमें से मतलब आपके बोर्ड एग्जाम में तो 100 आता है, उसमें से आपको इसमें से 30 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे आपके बोर्ड एग्जाम में। तो आप लोग इसको फिर से बढ़िया से पढ़ लीजिएगा। अगर आप लोग को इसकी पीडीएफ चाहिए, पीडीएफ इसकी जो हिंदी क्या आज मैंने करवाई, अगर इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप लोग क्या करिएगा, इस पे मैसेज कर दीजिएगा 6125 ये 3 है, 2 3 और 5 पे, इस पे मैसेज कर सकते हैं आप। ठीक है, आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, हम आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर देंगे ये हिंदी वाली। आप लोग याद कर लीजिएगा। और एक और बात इंपॉर्टेंट है जो कि मैंने आपको बताई है कि पाठ का नाम और लेखक का नाम याद कर लीजिएगा। उसमें से पक्का आपको 10 से 12 क्वेश्चन मिल जाएंगे पूरे देखने के लिए ऑब्जेक्टिव्स में।
ठीक है। थैंक यू। ऑल द बेस्ट।